आसिफ भाई, आजकल मर्द कमाने जाता है तो बीवी ये क्यों चाहती है कि वो मर्द कमाए तो सही, अच्छा कमाए, लेकिन साथ में जो उसके बच्चे हैं, अब वो बाप भी बन चुका है, तो उसको स्कूल भी छोड़ के आए, उसको ट्यूशन से भी लेके आए, बच्चों को रात को टाइम भी दे। हालांकि उसका ये स्ट्रगलिंग फेज़ होता है जब बच्चे 2-3 साथ में शामिल हो जाते हैं। तो ये कैसा है कि क्या मर्द ये टाइम दे या वो कमाई की तरफ टाइम दे? मर्द जो इस वक्त हैं, ये जो 35-40 साल के, उनकी समझ से ये सारी चीज़ें बाहर हैं, वो मैनेज नहीं कर पा रहे। आपसे ही सवाल का जवाब लेते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे को आपकी बीवी स्कूल छोड़ के आए? नहीं, कौन छोड़ मैं गया? खुद छोड़ के हूँ। आप छोड़ कर आए, जी। तो ये उसका क्लेम कोई गलत तो नहीं है कि आप छोड़ के नहीं। आए? अच्छा, दूसरी चीज, अगर वो ये चाहती है कि आप अपने बच्चे को टाइम दें, यही आपने पूछा हाँ ना? जी, तो क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने बच्चे को टाइम दें? नहीं चाहते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो जॉब नज़दीक है, कौन सी है, किस अगर तरह की फर्ज है। करें कि आपकी जॉब दूर है, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि काश नजदीक होती, मैं बच्चे को हाँ, टाइम हाँ दे? जी, मैं खुद ही उसको मैनेज ये भी उसका मुतालबा गलत तो ना होगा? नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे चले जाए। मेरे और आपके दौर में जब हम छोटे थे, मैं जब स्कूल जाता था तो एक अंकल आते थे, वैन पे बैठ के मैं चला जाता था जी। अब मेरा बेटा स्कूल जाना शुरू हुआ है, 3-4 महीने हुए, तो मैं किसी वैन वाले पे रिलाय नहीं कर सकता कि वो उसे लेकर जाए। ये मेरी इनसिक्योरिटी है। दुनिया के बच्चे जाते हैं जी, अल्लाह सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी तसल्ली नहीं होती भाई, सही। मेरी तसल्ली नहीं होती। या मैं छोड़ के आऊँगा, या मेरी बीवी छोड़ के आएगी उसको, या उसका मामा छोड़ के आएगा उसको, या उसका चाचा छोड़ के आएगा। ये 4 लोग मैंने क्लियर कट फैमिली में बैठ के बता दिया कि ये 4 लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसको लेके आने जाने में। कोई और बंदा मैं नहीं अलाउ करता कि मेरे बच्चे को लेके जाए। अब पूछें वो क्यों? वो क्यों? कभी मेरे और आपके दौर में आपने चाइल्ड अब्यूज सुना था? नहीं। छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियां सुनी थी? नहीं। कभी ये बच्चों के साथ जो आज कल हो रहा है आपने सुना था? मैं और आप सुबह निकलते थे घर से बाहर, शाम के वक्त आ जाते थे, बिल्कुल। माँ बाप भी बेफिक्र होते थे, कभी कोई हार नहीं हुआ, कोई हरासमेंट नहीं हुई, सारी चीजें उस वक्त थी, लेकिन बच्चे जो हैं वो सेफ रहते थे, बिल्कुल ऐसा। एक दूसरे का ख्याल रखते थे, हमसाए भी ऐसे होते थे। अब साथ वाले घर में कौन है पता नहीं होता। अब मैं और आप अपने बच्चे को सारे दिन के लिए बाहर भेज सकते हैं 1 मिनट के लिए। विदाउट नोइंग के वो किधर है। बिल्कुल। अब दौर है मेरे भाई कुछ और। आजकल के बच्चों को बाप की अटेंशन की जरूरत है। मैं आपको सच बात बताता हूँ। सच बात यह है कि मेरी माँ और मेरे बाप को ये पता ही नहीं था कि मैं डिजिटली क्या क्राइम कर सकता हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें ना मोबाइल चलाना आता था, ना कंप्यूटर चलाना आता था। ऐसा ही। हमारा एरा था, बड़ा जबरदस्त शिफ्ट आ रहा था, हमारे पास मौका था, हम ऑनलाइन बैठ के जो मर्जी करते रहते थे। एक दिन मैंने ये जो होते हैं चौका छक्का कार्ड आते थे, साइबर नेट और हाँ जी। गूगल नेट, इस तरह की चीजें आती थी हमारे दौर में इंटरनेट के, तो मेरे पास पैसे नहीं थे उस इंटरनेट के कार्ड को खरीदने के। मैंने उसे हैक कर लिया, वो कंपनी वाले घर पहुंचे, आपके बच्चे ने ये काम किया, को पुलिस केस बनता इससे पहले मामला रफा दफा। तब मेरे घर वालों को पता चला कि यह जी बला कंप्यूटर ये देते बह के भी कोई काम हो सकता है। आज के दौर में जब आप उसकी निगरानी करेंगे तो आपकी डोमेन से बाहर वो आज कर कुछ नहीं सकता। आपको इंस्टाग्राम का भी पता है, आपको फेसबुक का भी पता है, आपको वेबसाइट्स का भी पता है, फोन का लॉग देख सकते हैं। आप तो अवेयर वालिद हैं, आपके वालिद तो वो आज भी नहीं देख सकते जो आप कर सकते हैं। तो नहीं देख। लेकिन आपके पास एक्सपोजर क्या था? घर से बाहर निकलूंगा, जी। क्रिकेट खेलूंगा, छुपन छुपाई खेलूंगा, बड़े से बड़ा क्राइम जो आप कर सकते थे सिगरेट पी लूंगा, और इससे ज्यादा क्या कर सकते थे आप बताएं? रिक्शे के बेड पे जग्गू ऐड चला जाऊंगा, यही था ना आपका। ऐसे ही। और इससे ज्यादा दरिया में नहा लूंगा। कोई और इससे बड़ा क्राइम ज़हन में आता है जो आप कर सकते थे? कोई नहीं। अब मैं आपको बताऊं आपका बच्चा क्या कर सकता है। आपका बच्चा यही आपके पास बैठे बैठे, अगर आप उस पर तवज्जो ना दें तो वो जाके अमेरिका में दहशतगर्दी कर सकता है, इसी फोन पे बैठे बैठे। आपका बच्चा बैठे बैठे किसी के करोड़ों रुपए बैंक से निकाल सकता है, आपके भी। आज के बच्चे के हाथ में तो देखें पावर कितनी है। आपने जो तस्वीरें और जो फिल्में देखी होंगी 20, 22, 25 साल की उम्र में जाके, आपका 6 साल का बच्चा देख सकता है। अब आपको इस सवाल का जवाब मिलता है कि बाप की अटेंशन क्यों जरूरी है? बिल्कुल। बिकॉज मैं आज की जितनी भी जदीद हो जाए, मेरी बीवी माशाल्लाह एमफिल है, पढ़ी लिखी है, सारी चीजें समझती है,
लेकिन जितना डिजिटली मैं अवेयर हूं वो नहीं हो सकती, जितना टेक्निकली मैं अवेयर हूं वो नहीं हो सकती। क्या मेरी बीवी ये अंदाजा लगा लेगी कि जब हम रात को सोए थे ये गाड़ी जो बाहर गई थी ये कितने किलोमीटर चल के आई है, ये लगी हुई है या नहीं लगी हुई? नहीं, तो चीजें मुझे ही पता चलेंगी। बिल्कुल। राइट, सो दिस इज द टाइम कि आज हमें ये देखना है कि बच्चों को बाप की अटेंशन क्यों जरूरी है। आपके वक्त में जो खराब से खराब बच्चे होते थे वो क्या करते थे बताइएगा? बाहर खराब लड़कों को जानते ही होगे ना भाई, इतने मासूम तो ना बने। क्या थी खराबियां उनमें, क्या करते थे वो? ज्यादा से ज्यादा सिगरेट पी लेते थे, ज्यादा से ज्यादा या- ताश खेलते थे। हाँ जी, ताश खेलते, ये वीडियो गेम्स वगैरह, वीडियो गेम्स, बस। वो हाथ से बावे बावे, खेलने वाली वो वाली गेम, वो खेल, उन पे जुआ लगा लेते थे। हाँ जी, हारया थे 100 तेरा थे, जितया थे 100 हाँ मेरा। जी। या उससे ज्यादा कोई जाता था तो थोड़ी सी दूर स्नूकर होती थी, वहां तक चल। स्नूकर सबसे बड़ा हाँ क्राइम जोन होती थी हमारे, उधर नहीं जाना भाई, उधर बड़े लड़के होते। अब तो ये हाँ जी, बस। ज्यादा से ज्यादा वहां था। अब मैं आपको बताऊं आज के दौर में बच्चे जो बुरे हैं वो क्या कर सकते हैं, तो आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। आज के दौर के बुरे बच्चे आइस पीते हैं और वो टीनेजर्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। आज के दौर के बुरे बच्चे जो हैं वो ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं, हरासमेंट भी कर सकते हैं। आज के दौर के बुरे बच्चे जो हैं वो किसी भी एंड पे जा सकते हैं, किसी को किडनैप भी कर सकते हैं। इसलिए आप मुझे ये बताएं कि घर के बाहर आपका बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है। माँ, मैं कहता हूं आप उसे ISI में भर्ती करवा दें अपनी बीवी को, फिर भी वो पता लगा लेगी नहीं, तो बेटा बाहर की करता है। वालिद वालिद है। वालिद वालिद है। आप पूछें वालिद वालिद क्यों है? जाहिर है आप जिस शहर में रह रहे हैं आपका बच्चा उस शहर से बाहर तो जाके रह नहीं सकता। इस शहर में आपने, आपके अजदाद ने जिंदगी गुजारी है, आपके ताल्लुकात, लिंक्स, यार दोस्त, आगे पीछे एक सर्कल ऑलरेडी बना हुआ, और आपका बेटा जाके कोई एक्टिविटी करेगा तो लोग किसे फोन करेंगे? वालिद को, मुझे। एंड इफ योर फोन इज नॉट एक्सेसिबल एंड यू आर आउट ऑफ कंट्री, मिसाल के तौर पे हसूल रिस्क के लिए ही है, फिर तो आपका बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। सो मैं ये सारी चीजें को खतरा डरा नहीं रहा, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ जी, इन पॉसिबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए अब आप खुद मुझे जवाब देंगे कि आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे को कौन देखे? वालिद है। कौन छोड़ के आए स्कूल? वालिद। सवाल गलत हुआ। लेकिन इसके साथ दूसरा अंसर अभी भी है कि मर्द ने कमाना भी तो है। जी, कमाना भी है, और वो कमाना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। जैसे आपकी बीवी की जिम्मेदारी है आपके बच्चों को पालना। अब अगर उसको बुखार है और उसकी तबीयत ख़राब है, या मिसाल इस तरह ले लेते हैं और कि वो 2 बच्चों की माँ है और तीसरी दफ़ा वो हामला है और उसका ये 6वां महीना है जी, और उसको उल्टी तंग कर रही है और उसकी तबीयत और उसके मूड स्विंग्स और जिस्म में दर्दें हो रही हैं, और वो दो बच्चे हैं पहले वाले, उनको भूख लगी है, तो खाना कौन बना के देगा? वही बना के देगी ना। बिल्कुल वही। अगर उनकी पोटियां कौन साफ करेगा? वही करेगी। वही सब कुछ वही करेगी, घर वही देखिए। राइट। अपने कमरे की सफाई अगर सारे घर की नहीं भी करती, वो फर्ज करे महदूद है कमरे की हद तक, वही करेगी ना। अपने कपड़े, आपके कपड़े कौन धोएगी? वही धोएगी ना। तो कभी कभी सिनेरियोज ऐसे आ जाते हैं कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, यानी उसकी ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका खाना देखना, आप कपड़े, बच्चे देखना, लेकिन उसके साथ अब उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई है कि वो प्रेग्नेंट है जी। अब उसने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, साथ इनका भी रखना है, तो उसके हिस्से का काम कौन करेगा? वो खुद ही। कामयाब इंसान वो है जो रिस्पॉन्सिबल बन जाए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले लोगों का ये सवाल है कि रिस्क कौन कमाए? रिस्क वो देने वाला है। आप रिस्क भी कमाएं और आप घर में भी कंट्रीब्यूट करें और अपने आप को ग्रूम करें कि ये जरूरी है। मत ये सोचें कि मैं बाहर जाता हूं तो अब मैं पूरे कुंबे पे एहसान करता हूं पैसे लाके। दिस इज योर ड्यूटी। अल्लाह ने आपको मेल बनाया है। मेल सरदार होते हैं, सरदार अल्फा होते हैं। अल्फा जो होता है उसने फैमिली को चलाना होता है अपने पीछे। और जी अगू ये कहने लग पवे तो हुण मैं की करा, फैमिली डीमोटिवेट होती है। तगड़े हो जाओ जानी, कुछ भी नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं होता।